नाज़रीन, वेपिंग जो कि एक कल्चर बन गया है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ही। और ये चीज़ ऐसी है कि जो ट्रेंड में जाती है और स्पेशली ये चीज़ यूथ में ट्रेंड में जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। अगर मैं वेपिंग के बारे में आपको बताऊं तो मैं आज आपके साथ कोई 4-5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी वेपिंग के। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेपिंग का कल्चर शुरू कहाँ से हुआ। तो अगर वेपिंग के कल्चर की बात करें तो यूके से ये कल्चर शुरू हुआ और आप यकीन नहीं करेंगे कि अब यूके में ही वेपिंग को बैन कर दिया गया है। लेकिन अगर हम इसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान की यूथ वेपिंग में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, निकोटीन इनटेक पाकिस्तान की यूथ में इतना ज्यादा हो गया है कि अब इसको वो एक नॉर्मल चीज लेते हैं। और अगर उनसे इस बात के बारे में पूछा जाए कि वेपिंग उनके लिए नुकसानदेह है या नहीं, तो उनका यही कहना होता है कि ये तो जस्ट एक फ्लेवर है जिसको हम इनटेक कर रहे हैं। और वेपिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि वेप के अंदर ग्लिसरीन का एलिमेंट होता है और निकोटीन होती है। तो अगर आप दोनों चीजों को इनहेल कर रहे हो, ग्लिसरीन एक ऐसी चीज है जो आप अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर यूज करते हो, अगर उसी चीज को आप इनहेल करना शुरू कर दोगे तो वो आपके लंग्स के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, आप खुद सोचें। दूसरी चीज इसके अंदर है निकोटीन। निकोटीन क्या करती है कि आपकी बॉडी में जाके एड्रीनालीन को ट्रिगर करती है। अब आपको नाज़रीन वक्ती तौर पर तो ये लगता है कि आप वेपिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज सुकून दे रही है और आप एक अपने ही जोन में चले जाते हो, लेकिन डीप डाउन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अगर आप उसके देखेंगे तो एड्रीनालीन उस टाइम तो आपका ट्रिगर हुआ है और उसने आपको रिलैक्स कर दिया है, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में आप देखेंगे तो निकोटीन जो है वो आपको मजीद डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेकर जाता है। लोग क्या करते हैं कि जब उनको एंजाइटी या डिप्रेशन की कोई फील आना शुरू होती है तो वो वेपिंग की तरफ जाते हैं, स्मोकिंग की तरफ जाते हैं, इस तरह की ड्रग्स का यूज करते हैं जो उनको लगे कि उनका माइंड रिलैक्स कर रही है। हालांकि असल में ऐसा नहीं होता, वो आपके माइंड को रिलैक्स नहीं कर रही होती बल्कि वो आपके माइंड में मजीद डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम्स को जन्म देती है। तो अगर हम वेपिंग की बात करें तो जो लोग वेप बेचते हैं, इनकी जो शॉप्स होती हैं वो मोस्टली उनका टारगेट ये होता है कि वो ऐसी जगहों पर अपनी शॉप्स बनाएं जहां पर यूथ ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल वो कॉलेजेस के बाहर, यूनिवर्सिटीज के बाहर, स्कूल्स के बाहर अपनी शॉप्स बनाते हैं और वहीं पर आकर ज्यादा बेचते भी हैं, क्योंकि यूथ में ये कल्चर बहुत ज्यादा आम है। और अगर हम रिसर्च के हवाले से भी देखें, अगर हम वेपिंग के नुकसानात को देखें कि आपकी हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, तो दो चीजें होती हैं। एक तो ये आपके लंग्स को जाकर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, दूसरी चीज ये आपके हार्ट को जाकर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। आप अगर ये कह रहे हो कि वेपिंग एक फ्लेवरफुल चीज है और हम सिर्फ फ्लेवर के लिए इसका इनटेक करते हैं, तो ऐसा नहीं है। फ्लेवर्स देखें सिर्फ और सिर्फ आपकी जुबान के लिए। वो फ्लेवर्स जब आपके लंग्स पे जाएंगे तो लंग्स के पास कोई फ्लेवर फील करने का कोई इस तरह की चीज नहीं है जो आपकी जुबान के पास है। तो लंग्स के लिए भी ये एक बहुत ज्यादा हार्मफुल चीज है कि आपके लंग्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, लंग कैंसर कॉज करता है, साथ ही साथ हार्ट अटैक का बायस बनता है। दिल की इतनी ज्यादा बीमारियां इन सारी चीजों से होती है क्योंकि इसके अंदर निकोटीन होता है और ये एड्रेनालिन को जाके डायरेक्टली इफेक्ट करेगा तो आपके लंग्स और हार्ट में डिजीजेस का बायस बनेगा। तो नाजरीन, इस वेप कल्चर से ना सिर्फ वो लोग जो वेपिंग करते हैं बल्कि वो लोग जो आपके आसपास हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। एक तो होती है एक्टिव स्मोकिंग और एक होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग तो ये है कि आप खुद उस चीज का इंटेक कर रहे हैं और पैसिव स्मोकिंग ये है कि आपके पास जो शख्स बैठा है, जो धुआं आपके मुंह से निकल रहा है वो उसकी सांस के जरिए उसके अंदर जा रहा है, तो वो उसके लिए भी हार्मफुल है। तो खुदारा इस चीज पर गौर करें कि अगर आप निकोटीन का या स्मोकिंग का इंटेक कर रहे हैं तो आप ना सिर्फ अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं बल्कि अपने पास बैठे शख्स की भी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है कि पाकिस्तान में वेपिंग को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।